फलाही तंजीम जम्मू कश्मीर पब्लिक वेलफेयर फंड ने जिली तरक्याती कौंसिल की चेयरपर्सन ताजीम अख्तर के ताउन से मुख्तलिफ इलाकाजात के माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की। इनके जो दुखों का निवारण था या इनकी जो हेल्प थी वो इसी दफ्तर से पूरी की जा सकती है। तो आज यहाँ जब हम पहुँचे तो इनसे मुलाकात करने के बाद इन्होंने जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट थे उनके जितने भी आला अफसर थे उनको फ़ोन भी किया और इन सब के जो मसाइल थे वो ज़ाती तौर पर हल किए और आगे से भी ये जो इनके मसाइल थे और भी जो गरीब पसमंदा लोग हैं, गरीब अनाथ यतीम बेसहारे लोग हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के यहाँ पर आने के लिए ये भी आश्वासन दिया है और उनके मसाइल जो हैं वो भी हल करने का आश्वासन दिया है। और यहाँ पर जितने हमारे हैंडीकैप्स आए हैं उनको भी व्हील चेयरें दे करके यहाँ से भेज रहे हैं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर हमारी डीडीसी चेयरपर्सन जो हैं ताजीम जी, इनको लंबी उम्र अता फरमाए और इनको इज्जत मान सम्मान दें ताकि ये हमेशा से इसी तरह के गरीब और ज़रूरतमंद जो लोग हैं इनकी खिदमत कर सकें। ये पहले भी गांव-गांव जा कर के हमेशा इन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखती आई हैं और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है हमारे इलाकों के लोगों को आज तक भी हम उनके दिलों में बसे हुए हैं। तो मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि जिस ऑफिस में हम आए हैं वहाँ से हम खाली हाथ नहीं लौट रहे हैं, बल्कि हमारे जितने भी गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं ये अपने जो है मसले हल करवा के जा रहे हैं। मिडिल स्कूल बनाई में असातिज़ा की कमी, वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद, एहतिजाजी मुजाहरा करके असातिज़ा की तैनाती का किया मुतालबा। आज ये हमारा फैसला नहीं है, पूरी आवाम का फैसला है, पूरी पंचायत का फैसला है कि पूरी पंचायत के अंदर हमारा सिर्फ एक मिडिल स्कूल है और उसमें भी 250 से अबोव जो है ना बच्चों की पॉपुलेशन है। आज तक 1984 में ये स्कूल खुला था, 1984 और 2023 आज तक हो गया है। आज तक यहाँ के जो तमाम पेरेंट आप देख रहे हैं कि ये उन्होंने इस लिए बच्चों को नहीं भेजा है कि यहाँ पे जो है उस्ताद की बहुत बड़ी कमी है, जो कि हम बार बार एलजी साहब तक भी रिक्वेस्ट पहुँचाई, हमने सीओ साहब तक पहुँचाई, डीसी साहब तक पहुँचाई, तीन डीसी यहाँ से, ये तीसरा डीसी आ गया है यहाँ पे, जिन तक हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट पहुँचाई कि यहाँ पे बच्चों को जो है सफ़र हो रहे हैं बच्चे हमारे। एक तरफ से गवर्नमेंट ये कह रही है कि एनरोलमेंट के हिसाब से 15 से 20 बच्चे हर टीचर को होने चाहिए। यहाँ पे जो है एक टीचर को, जो 4 टीचर यहाँ पे पहले से जो 25 साल पहले यहाँ पे टीचर आरटी टीचर लगे थे वही 3 टीचर हैं और एक जनरल लाइन का टीचर है। उसके ऊपर आज तक गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दी है। लेकिन आज तो हुकूमत जो है बड़े बड़े दावा करती है कि हमने हिंदुस्तान को ऐसा किया, हमने हिंदुस्तान को वैसा किया, हमने बहुत बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी सतह पे यहाँ पे अगर देखे कोई तो 0% हमें मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आज के दौर में हमारे बच्चे आगे नहीं जा पाए, हमारे बच्चे तालीम नहीं कर पाए, तो इसके बाद हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और कहाँ पढ़ाई करेंगे। तो इसीलिए हमने आज इस स्कूल को हमने बंद किया, हमने बच्चों को घर में रोक के रखा है, क्योंकि जैसे हम ये अब लास्ट फैसला यही कर रहे हैं कि जैसे हम लोग अपने 10-10 साल या 8-8 साल जो हमने पढ़ाई की लेकिन हमें हासिल कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हम जैसे हम मजदूरी कर रहे हैं ऐसे हमने भी यही सोचा कि भाई इसके बाद जब हमारी सुनवाई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो आज तक जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो इसके बाद कहाँ होगी। हाई स्कूल मंगनाड़ में तजुर्बाकार खिलाड़ियों के लिए खेलों का इनेकाद, महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जिली ऑफिसर की क़यादत में मुनक्कदा प्रोग्राम में हेड मास्टर मंगनाड़ हुई मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक, खिलाड़ियों में इनामात किए गए तकसीम।
जो है पीढ़ी को फिक्र है कि वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहे और नशे आदि से दूर रहे। तो उसी बिना पर हमारी जो जोन जो थी उसको ये टाटा बार की एक्टिविटी जो थी वो मिली थी, जो आपके सहयोग से आज यहाँ पर पूरी की गई। और हमारे ज़िला के अंदर कहीं वॉलीबॉल, कहीं कबड्डी, कहीं खो खो, और कल एक मैराथन का मैच हुआ जो कबड्डी का पुंछ में, तो उसमें 80 साल के एक गोल कीपर किसी समय खेला करते थे, उन्होंने भी अपने फंड का मुजाहिरा किया हाथी का। तो मैं ये जो हमारे मैराथन खिलाड़ी जो दूर दूर से जानकारी यहाँ पर आए, मैं इन युवाओं से यही कहूँगा कि आपके लिए सब लोग ऐसे मॉडल है कि जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल है, और आज तक अगर ये लोग फिट हैं वो इसीलिए फिट। समाजी कारकुन गजन सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर किया तबादले ख्याल। कहते जिस गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई है तो औरंगजेब ने क्या सी कि गुरु अगर कोई गुरु का सिख है तो नितरे जरा गुरु साहब का धाड़ उठा के जाए। भाई जीवन सिंह ने क्या सी कि वो रंगेटा गुरु का बेटा गुरु तेग बहादुर जी असी लैके अनंदपुर की धरती पर आया। पहली जी विसाखी सभा थी जब भारत की संस्कृति के नवा मोड़ आ गया, भारत के इतिहास में नवा मोड़ आया। गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह ने कहते हैं खालसे की साधना करांगा जरा लखों की करोड़ों की पहचाना जाएगा। ये महाराज ने क्या थी गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर इन्हीं को मैं सरदार बनाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। कि 1699 की विसाखी के बाद गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह की नज़र इस पहाड़ देश के बीच गई कि उन्होंने संत भाई फेरू सिंह साहब जी को अमृतपान करके खंडा बाड़ा दे के जम्मू कश्मीर की धरती में भेजा। तो साध संगत जी इतने सिक्खी का प्रचार करना बड़ा मुश्किल सी। और एक औरंगजेब का उस वक्त जड़ा बड़ा बारोल सी जड़ा के सवा मन जल्दी उतार के औरंगजेब रोटी खाता रहा। उस पहाड़ देश के बीच सिक्खी को पैदा करने से इस डेरे का बड़ा महान योग रहा है और बड़ा रोल रहा है और एक सैकुलर डेरा है। तो जड़े 3 महापुरुष जड़े नफर हुए संत भाई फेरू सिंह साहब, संत भाई रोचा सिंह साहब, संत भाई पंजाब सिंह साहब, ये तो पहाड़ देश में चलते चलते ही प्रचार करते रहे। पर संत भाई बेला सिंह साहब जी ने नगाड़ी साहब के गुरुद्वारे साहब की स्थापना की है। तो संत भाई मोहर सिंह साहब जिन्होंने जी अस बत्ती बना रहे हैं उन्होंने श्रीनगर के तपो स्थान जरा उत्थे तपस्या की 14 साल और एक सांझी वार्ता का गुरु का प्रचार किया जिथे गुरु नानक के वचन कैप्टन जसपाल सिंह साकिन कुसलिया के इंतकाल पर समाजी व सियासी शख्सियात ने किया इजहार अफसोस, लवाहिकीन से किया इजहार ताज़ियत। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश सिंह है जी। जी बताइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरकार जो साथ संगत जी, आज सानू बहुत दुख की गल है कि सरदार जसपाल सिंह जी बड़े मलापे सन और एक्सरप्शनल सन, उन्होंने बड़ी घाट महसूस कर रहे हैं। तो बीर साहब है दरिया के कंडे बगला बैठा खेल करें हाँ जी चिंते बाज थे तेरा भाना खुद मनाए जिसमें हो दिवाला जी हो। तो साढ़े मेरे आज उन्होंने संस्कार हो रहा है। विमेन एसोसिएशन, सीनियर सिटीजनशिप और एक्सरसाइज जिन्हें भी तंजीमान अस उन्होंने सच्चे दिल वास्ते लाजमी भेंट करनी और वाहिगुरू को अरदास करनी तो उन्होंने अपने करना भी निभा सकती उन्होंने परिवार में पाना मनन की हिम्मत दें और कभी जग भाई वो जग में जग हंसा पूरे ऐसी करनी कर चलो ये ऐसा जग रहे। आज मैं सरकार जोड़े उन्होंने काफ़ी कष्ट देख महसूस करना और हर धर्म के लोगों ने हिंदू मुसलमान बुद्धेद कास्ट में हर बंदे ने मिली कमाई क्योंकि जाति अच्छे थे। यही उन्होंने बड़ी कमाई सी और सारी सवाई सी प्यार ला बोलना और मिलकर चलना और बड़ा लोगों ने दुख सुख शुरू करना। तो उन्होंने बड़ा एक जिंदगी का एक बड़ा उद्यम सी और उद्यम सी जरा कि मैंने जाति में बड़ा सदमा आया पाठ महसूस कर रही हूँ। वाहिगुरू जी का हमारे साथ मौजूद है अनिल सूद, डीलर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। सर बताएं ये जो कंडोलेंस मीटिंग रखी गई किस हवाले से रखी गई? ये हमारे सरदार यशपाल सिंह जी जो हमारे कैप्टन रिटायर थे आर्मी से और कैप्टन
उस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में इनका वासा करे। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह और मैं यहाँ डीलरों के साथ डीलर को अपना भाई वाइस प्रेसिडेंट, मैं डीलर एसोसिएशन सिटी प्रेसिडेंट पुंछ। बताइए, जो कंडोलेंस मीटिंग रखी थी इसके बारे में। सर, ये हमने जो मीटिंग रखी थी इसलिए रखी थी कि जब हमें आज सुबह ही पता चला कि हमारे भाई, एक डीलर भाई हमसे विदा हो चुके हैं, तो उसी समय मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था और ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं किया मेरा कि ये क्या हो गया। तो तभी हमने सबने इकट्ठे हुए, सब मिले, पूरा दिन में इकट्ठे थे। तो अब हम इनके अंतिम शव यात्रा के शामिल हुए हैं, तो इनका संस्कार हो रहा है, बस होने वाला है। तो हमें बहुत दुख है इनका। शिवा पटेल नगर की वार्ड नंबर 20 में नाजायज तजावुजात शहरियों ने किया। तजावुजात को हटाने का इंतजामिया से मुतालबा, सख्त कार्रवाई की अपील। उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारी कोशिश है जम्मू कश्मीर 1 करोड़ 30 लाख आवाम जो उसकी खुशी के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से 500,000 लोगों जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का ठेका लिया था लंबे समय से, उनके इशारे पर जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करने वाला है। आवाम की एक एक बात पर ध्यान देने, गौर करने का मुझे लगता है हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। एक सामान्य किसान, सामान्य मजदूर, सामान्य आदमी भी कोई शिकायत करेगा तो शिकायत पर पूरी तरह से गौर करके उसका समाधान करने की निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। SEMOK के सदर ने DSSRB इम्तिहानात करगिल में करवाने पर इंतजामिया का किया शुक्रिया। इम्तिहानात में कई तरह के इल्जाम भी किए आए, कार्रवाई का किया मुतालबा। इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारी कोशिश है जम्मू कश्मीर 1 करोड़ 30 लाख आवाम जो उसकी खुशी के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से 500,000 लोगों जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का ठेका लिया था लंबे समय से, उनके इशारे पर जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करने वाला है। आवाम की एक एक बात पर ध्यान देने, गौर करने का मुझे लगता है हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। एक सामान्य किसान, सामान्य मजदूर, सामान्य आदमी भी कोई शिकायत करेगा तो शिकायत पर पूरी तरह से गौर करके उसका समाधान करने की निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फायर एंड इमरजेंसी के उम्मीदवारों का श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। साबिक इम्तिहानात में धांधली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा, नए इम्तिहानात करने की अपील। जनरल सेक्रेटरी एडिकेशन ऑफ करप्शन एंटी करप्शन सोसाइटी से हूँ। कल मेरे पास एक कंप्लेन आई वार्ड नंबर 20 की मेरे ऑफिस में पटेल नगर कठुआ में नियर सेक्रेड हार्ट स्कूल से मुझे एक एप्लीकेशन किसी ने मुझे दी गई। उसमें शरेआम करप्शन चल रही थी। वार्ड नंबर 20 के बीच में एक लेन है, स्ट्रीट लेन है, जो गली है, उसको शरेआम इनक्रोच किया गया है। लेकिन जब मैंने विजिट किया तो मैंने सबसे पहले अथॉरिटी जो हमारे म्यूनसिपैलिटी के हैं कोतवाल सर, उनसे मैंने उनके पास विजिट की और उनको बोला कि ये मसला है, शरेआम जो इंक्रोचमेंट हो रही है, ये इंक्रोचमेंट हटाई जाए जल्दी से जल्दी। उन्होंने विजिट किया तो लेकिन जो यहाँ पे जो जिसने इंक्रोचर है, जो इंक्रोचमेंट कर रहा है, वो बोल रहा है कि वार्ड मेंबर है जो यहाँ के हमारे पटेल नगर के, उनकी परमिशन से मैं इंक्रोच कर रहा हूँ। क्यों उन्होंने मुझे बोला है कि वार्ड मेंबर बोल रहे हैं कि आप 5 फीट की छोड़ के और सारे इनक्रोच कर लें। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, तहसीलदार साहब से एंड म्यूनसिपैलिटी के सीईओ साहब से ये रिक्वेस्ट है
कि ये जो करप्शन है हो रही है शरेआम, गलियां इंक्रोच हो रही हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी इंक्रोच नहीं होना देना चाहिए। इनको जल्दी से जल्दी जो इंक्रोचमेंट हो रही है उसको हटाना चाहिए, क्योंकि यही आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब ये पक्की गलियां कर लेते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कभी आरटीआई लगाता है कोई, कभी कुछ की हमारी देखिए जी इंक्रोचमेंट कैसे हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रॉब्लम आती है। लिहाजा एक मैं जनरल मैसेज देना चाहता हूं पब्लिक को भी, ये जो गलियां हैं इनको खुला रहने दीजिए, ये पब्लिक के लिए ही है, सुविधा है पब्लिक के लिए। अगर ये ही इंक्रोच हो जाएंगी तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि नेबर्स जो आगे पीछे है पब्लिक है उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन मैं स्पेशली डीसी जो न्यूली आए हुए हैं हमारे उधमपुर में हालिया CBSE के इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात किए गए तकसीम। और सेकेंडली मैं आज आपसे मुखातिब इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता था कि संडे को हमारा जो DSSRB का ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम था वो कंडक्ट किया गया था हमारी चेयरमैन के थ्रू DSSRB के। सबसे पहले तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हमारे CC साहब का और हमारे जो DC साहब का बहुत ही शुक्रगुजार है कि वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द काजनी की इस तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। काफ़ी बढ़िया स्मूथ हुआ, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट भी अच्छा हुआ था। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि सेंटर में पहली बार कोई सेंटर यहाँ सेटअप किया गया था। इससे पहले अगर हम देखें हिस्ट्री उठा के तो आप सबको पता है कि हमारे बेमथंग में एक मेले के जैसा यहाँ लगता था, बहुत सारे लोग जमा होते थे, बहुत भीड़ होते थे। वहाँ पर हमें कोई ट्रांसपेरेंसी का वो इतना एश्योरेंस नहीं होता था, क्योंकि एक टीचर कितने को ख्याल रखता। ये वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ पर इन्होंने एक सेंटर में इसको ऑर्गेनाइज की, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पर वफा देखने को मिला है, एज वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि इस तरह के होंगे। हमें लगा था कि अगर इतना मेहनत करके सब कुछ इतना टाइम लिया है तो फिर एक अच्छा ही होगा, बट हमें हमारी एक्सपेक्टेशन पे वो नहीं उतरा। अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो हमें सबसे बड़ा कमी लगा, मैं शुरुआत से करूँगा, जब हमने देखा कि हमारा जो पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था हम जितने भी आज कंप्यूटर एग्ज़ाम जब जितने भी हमने बैठे, क्योंकि मैं खुद पर्सनल लेवल पर तो मैं खुद वहाँ पे था अभी। जब मैंने वहाँ पेपर देखा तो देखा कि बिना सील का पेपर था, तो पीछे से बस सिर्फ इस तरह से स्टेबलाइजर लगा था, बाकी आगे का कोई सील था ही नहीं। तो हम कैसे श्योर करें कि इसका सील नहीं था बिना, क्योंकि हम आज तक जब भी पेपर दिया वो हमारे हाथ में आता था विद सील आता था। वो जो एग्जामिनर होता था वो कहता था जो इसको आप ओपन करता ओपन करते थे। मैं खुद जिस हाल में मैं था उसी हाल में लड़का था, वहाँ पेपर डिस्ट्रीब्यूटर उसने ओपन किया तो बोला कि भाई सील बिना सील की कोई पेपर था। तो ये पहले उसमें हमें लूपहोल मिला, हर कि जब पहले सिग्नेचर लिया जाता है कि सील लेकिन तब जाके वो खोलते हैं। तो चलो बॉक्स में था, हम इसके एग्री करता है कि बॉक्स में सील था, विद सिस्टम सब कुछ था। लेकिन जब हमने देखा तो पेपर, और सेकेंडली मैं सेक्शन C से मैं खुद ने एग्जाम दिया था, कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे बड़ा फल लगा वो क्रॉस चेकिंग में नहीं हुआ था। क्योंकि क्वेश्चन अगर देखें तो एक क्वेश्चन का मिसप्रिंट था, मिसप्रिंट नहीं B सेक्शन में लिखा है, लड़के ने मुझे कहा। मैं खुद C सेक्शन में, मेरे पास अभी भी पेपर है, अगर वो चाहते आप ले दिखा भी सकता हूँ मैं आपको। तो वो पेपर में जो क्वेश्चन था एक इमेज एरर का, उसका एरर का था, कुछ तो क्वेश्चन था उसका आधार था ही नहीं वहाँ पर। तो इससे हमें पता चल गया क्रॉस चेक नहीं हुआ था, जो पेपर को कहीं ना कहीं जुगाड़ से हुआ था, क्योंकि अगर क्रॉस चेक हुआ था तो शायद ये इसका कोई मिसप्रिंट नहीं होता। एंड सेकेंड हाँ प्रिंट फीचर्स नहीं, तो उसका आधार था ही नहीं। तो हम इसका ग्रेस मार्क्स को हम गुजारिश करते हैं DC साहब से। और सेकंड है जो हमें लगा कार्बन काफ़ी था ही नहीं, कार्बन काफ़ी मस्त है। देखो अगर मुझे मान लो अब वहाँ पे तो लिखा भी आप आंसर क्वेश्चन पर टिक नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन पर उस पर तो टिक नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे वाला आगे वाला उस पर कुछ भी हो सकता है। कि हम C सेक्शन पे ही लाइन में बैठे तो वहाँ से मार्क्स कॉपी होने के चांसेस होता है, टिक मारेगा तो फिर हमें वहाँ पे इसीलिए हमें एक मार्क्स शीट दिया जाता है, कार्बन कापी दिया जाता है, जहाँ पर मुझे श्योर होती कि भाई मैंने इसको अंडरलाइन के इसको किया था। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ वहाँ था ही नहीं, कार्बन कापी बिल्कुल भी नहीं था। हम मानते हैं चलो आप CCTV कैमरा मैनेज किया था वो बहुत अच्छा था वो हमें, लेकिन वो सिर्फ क्लासरूम के लिए वो प्रोटेक्शन है, बाहर इसके लिए नहीं। कि हमें क्या पता, हमारा कहाँ क्या पता कि हमारे पास जब कार्बन कापी तो मुझे इतना एश्योरेंस हो जाता है कि भाई मैंने इस पर किया। लेकिन ये बड़ा जो हमें लूपहोल ये 3 मिला। और एक जो इस एग्जामिनेशन से जो बाहर इससे पहले ये जो आज हमारा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के यहाँ मीटिंग था, इसी चीज़ को लेकर मैं यहाँ आया था। इसी चीज़ का हमने जिक्र किया भी, उन्होंने एश्योरेंस दिया करगिल हमारे जो चेयरमैन को चेयरमैन ने एश्योरेंस देखी। इस पर हम आगे बात करेंगे, इस पर हम मजम्मत करते हैं इस तरह की इस काम करने से, इस तरह की जो उन्होंने आज जो कल किया था एग्ज़ाम में, इतना कि हमारे उसमें इस पर नहीं उतरा जो हमने सोचा था इस पर। एंड और एक चीज़ जो मैं शायद ये हमारी सर्दी का रिजल्ट नहीं है, एक इशू था हमारी कंट्रेक्चुअल उसको लेकर, जो हाल ही दिन हमने इसको इशू पर रात किया गया था, इसको